हाय बच्चों, मैं हूं परितोष पवन और स्वागत है तुम्हारा मेरे YouTube चैनल वाव सर पे। तो आज मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए एक फिर से नया वीडियो। सो इस बार ये वीडियो नहीं, एक्चुअली वीडियो सीरीज होगा। इसमें मैं क्या करूंगा कि 7th स्टैंडर्ड का सारा मैथमेटिक्स का एक एक करके सारा टॉपिक कवर करूंगा। एक वीडियो में थ्योरी होगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। इससे तुम्हारा क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो नीचे दिया गया लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे भी ज्वाइन कर लो। वहां मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूंगा और मोर क्वेश्चंस होगा ताकि तुम प्रैक्टिस करके और अपने आप को अच्छा बना सको। ठीक है, तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बिना समय बर्बाद किए शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आज मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें इंटीजर के बारे में। तो सबसे आसान तरीका है इंटीजर समझने के लिए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तुम्हें पता है कि नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है। एट द राइट साइड द ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, सारा पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4। ठीक है, और ये कहां तक चला जाता है, ये इंफिनिटी तक चला जाता है। उसी तरह से अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव वैल्यूज होता है। दैट इज अ -1 -2 -3, ठीक है, -4। एंड ये कहां तक चला जाएगा तुम्हारा, ये भी इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो अगर ये सारे पॉजिटिव नंबर की बात करें, सो दैट इज अ काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, एक से शुरू होता है। तो ये सारा जो काउंटिंग नंबर है, सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो है तुम्हारा कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में इसका यूज होता है। अगर नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो दिस इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो 0 के साथ हम लोग इसको होल नंबर कहते हैं और होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर होल नंबर में हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर दे, सो दैट विल बी योर इंटीजर्स। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो ये जो पूरा सेट लिखा हुआ है, सो दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से एंड सम टाइम I से। ठीक है, तो मोस्टली Z यूज किया जाता है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, उसे Z प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसे Z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एक खास बात है 0 के बारे में। तो 0 जो हमारा है ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, नेगेटिव इंटीजर्स सो दिस इज अ -1। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेकिन 0 क्या तुम्हें पता है, 0 ऑड है या इवन है? कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सो इंटीजर तक ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमको समझ में आ गया कि इंटीजर इज इंक्लूड्स नेगेटिव वैल्यूज, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? ठीक है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इट इज ए, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो वी हैव वन साइन, सो दिस 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो दिस इज अ साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई भी नंबर निकलता है, ठीक है, सो इफ इट इज इफ समबडी विल आस्क, कोई तुमसे पूछता है कि इस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, सो इट विल बी ऑलवेज इट्स मैग्नीट्यूड। यहां जो नंबर लिखा होता है उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू विदाउट साइन, ठीक है, वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। अगर मैं इसके अंदर -5 लिखूं, सो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, सो दैट आल्सो विल बी 5। ठीक है, क्योंकि -5 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ वैल्यू की बात करें तो ये 5 है। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आइदर ये नंबर प्लस हो या माइनस हो, तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये हमेशा तुम ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीज तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक थोड़ा सा इसमें मैं ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं,
सो तुम एक मिनट का समय वीडियो पॉज करो, 1 मिनट का समय लो और इसे सोच करके बताओ, उसके बाद फिर मेरे वीडियो में इसका आंसर देखो। सो अगर ये क्वेश्चन है कि इफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज -x, तो यहां पर x क्या होगा? x इज पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, ये भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ। अब यहां पर देखो कि यहां क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये जो पोर्शन है सो दिस शुड बी पॉजिटिव, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहां माइनस लगा है, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, x को हम लोगों को माइनस लेना होगा। लाइक इफ आई विल टेक x के जगह -5 ले लिया, ठीक है, सो देन इट विल बी माइनस एंड माइनस प्लस, मतलब x को हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो एग्जांपल अगर मैंने -5 लिया, अब इसको रख के देखते हैं तो क्या मेरा आंसर सही आता है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू, यहां -x के जगह माइनस साइन तो अपने जगह है, ठीक है, x के बदले में सिर्फ x के बदले में मैंने -5 रखा, तो दिस -5 एंड -5 बिकम +5, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5 विच इज राइट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में, और नॉट एक्सप्रेशन, यू कैन से इस इक्वेशन में तुम्हारा x का जो वैल्यू है सो दैट विल बी नेगेटिव, ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ये काफी सिंपल है बट कभी कभी कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं एक बार इसलिए इसे एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं और थोड़ा सा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। तो दो इंटीजर्स का एडिशन, सो ये अगर हमें 5 + 3 दिया है, सो दिस इज वेरी सिंपल, सो दैट इज 8, ठीक है। अगर if sign is same, so we has to add it, ठीक है, एंड साइन अगर डिफरेंट है तो we has to subtract, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये 5 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, दिस इज प्लस एंड दिस ऑल्सो इज अ प्लस, ठीक है। तो दोनों का साइन सेम है, तो हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब फाइनल जो ये आंसर आया, इसका साइन क्या होगा, तो जो नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन नहीं देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा होगा साइन उसी का आएगा, ठीक है ना। तो जो बड़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू है 5 और 3, बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू अधिक है, तो इसका साइन ही आंसर में आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग कि 5 एंड यहाँ क्या है -3, यहाँ साइन डिफरेंट है तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, सो 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट इज 2, और बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, 5 का प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। सो इफ आई राइट लाइक -5 + -3, ठीक है, तो यहां भी देखो 5 का साइन माइनस, 3 का साइन माइनस, दोनों का साइन तुम्हारा सेम है, तो सेम साइन होने पर हमको क्या करना है, ऐड करना, 5 3 8, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है। -5 हालांकि छोटा नंबर है -3 से, लेकिन अब हम लोगों को क्या एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है तो इसका जो साइन होगा माइनस, सो हम उसी का साइन लिखेंगे, ठीक है। सो इफ आई राइट लाइक +5, okay, that we have taken, so we'll take -5 + 3, ठीक है। तो फिर से ये डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और बड़ा साइन किसका आएगा, 5 का जो साइन है वही साइन यहाँ आंसर आएगा। तो आशा करता हूं तुम्हें ये चीज एडिशन जो है, इंटीजर का एडिशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग यही चीज करते हैं कि अगर यहां माइनस साइन है, अब इसी में हम लोग सारा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
और उसे भी समझ लेते हैं, ठीक ना। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां तुम्हारा क्या है, एक प्लस साइन है और यहां डिफरेंट साइन है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा आंसर हम लोग पहले हटा दें ताकि नया आंसर हम लोग लिख सकें। सो 5 - 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बड़ा नंबर का साइन आएगा। अब यहां पर देखो कि ये क्या है, माइनस और माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आगे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगा, अभी फिलहाल ये समझ लो कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। 2 माइनस है तो ये तुम्हारा क्या हो, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दिस वन इज 5 + 3, ठीक है। तो 5 + 3 8, ठीक ना। उसी तरह से यह क्या होगा, -5 और दिस माइनस इंटू माइनस, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट है, तो जो मैं इसके बाद बताऊंगा। सो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दिस इज -5 + 3, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा, ठीक ना। और यहां पर क्या है, दोनों सेम साइन है, सो दिस विल बी एडेड, ठीक ना। और जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल है, बस ये चीज तुम्हें दिमाग में रखना है कि अगर सेम साइन है तो ये ऐड होगा, अगर डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, और कहीं कहीं इस तरह का अगर है तो उसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूं तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर। सो कभी कभी स्टूडेंट थोड़ा सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ एडिशन वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं रहने देता हूं और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं साइड में लिखता हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर, ठीक है, अगर दो नंबर विथ सेम साइन, लाइक इफ इट इज अ प्लस एंड प्लस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर तुम्हारा प्लस में ही आएगा, ठीक है। सो अगर माइनस सेम दोनों नंबर, अगर दोनों नंबर का साइन सेम है तो ये हमेशा प्लस होगा, मीन्स सेम साइन, सो इट विल बी प्लस, ठीक है। यहां क्या था, सेम साइन, यहां ऐड करना था, यहां क्या है, सेम साइन प्लस में आएगा, आंसर जो है तुम्हारा प्लस में आएगा। और अगर डिफरेंट साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तुम्हारा माइनस में आएगा, अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, डिफरेंट साइन, सो ये माइनस में आएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर वी हैव टू मल्टीप्लाई लाइक -5 × 3, सो यहाँ क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, 5 × 3 = 15, ये तो सिंपल है। अब साइन के बारे में हमें सोचना है, ये प्लस है, ये माइनस है, अगर डिफरेंट साइन है तो ये माइनस ही होगा, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस। इफ इट इज अ -5 × -3, ठीक है। अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या सेम साइन है, सेम साइन होने पे क्या होता है, प्लस होता है, सो दिस विल बी +15, और प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है तो इवन यू कैन राइट एज जस्ट 15, ठीक है ना। और अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं 5 × -3, सो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होने पे ये माइनस होगा, सो दिस विल बी -15, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, और 5 × 3 तो ऑब्वियसली दोनों प्लस है तो प्लस ही होगा, दिस इज 15। तो आशा करता हूं ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। जिन्हें ये चीज क्लियर है तो कोई बात नहीं, जिन्हें कंफ्यूजन है सो प्लीज तुम 2-4 नंबर लिख करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कुछ और प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा या शॉर्ट्स वीडियो या कुछ तुम्हारे लिए लेकर के आऊं, अगर कहीं और कुछ कंफ्यूजन है तो आशा करता हूं ये चीज तुम्हें अच्छे तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटीजर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारा प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने जूनियर क्लास में भी सीखा होगा होल नंबर के लिए, और सीनियर क्लास में भी फिर से सीखोगे
रैशनल नंबर के लिए। तो इसीलिए जिसमें कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा वेरिएशन है, पर मीनिंग तो सबका सेम है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना, ये तुम्हारे अगले क्लास में भी तुमको फिर से काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन के लिए, फॉर एडिशन। ठीक है, और पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक ना। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज तुम्हारा क्या है कि अगर दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करें, और सॉरी पहले तो एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दो इंटीजर को अगर हम लोग ऐड करें और आंसर भी हम लोगों का अगर इंटीजर में आता है, तो इसका मतलब है इंटीजर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, या फिर इंटीजर जो है तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से, और मैं क्या करूंगा एक ही टेबल में, एक ही जगह बुक में तुम्हें ये अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, जो कि मतलब इट्स लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं क्या करूंगा सबको एक ही जगह पे मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि अगर एडिशन के लिए देख रहे हैं तो दो इंटीजर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, आंसर भी अगर इंटीजर आता है तो दैट इज क्लोज्ड। ठीक है, इंटीजर एडिशन के लिए क्लोज्ड है। तो एक इंटीजर लेते हैं 2 + 5, सो ये 7 है। अगर इसी को हम लोग ले ले 2 + -5, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया -3। ठीक ना, तो 7 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 3 इज ऑल्सो इंटीजर। सो हम लोगों ने क्या देखा, ऐड करने पे, किसी भी इंटीजर को आपस में ऐड करने पे आंसर जो है मेरा इंटीजर ही आ रहा है। तो तुम्हारा क्या है, एडिशन जो है वो क्लोज्ड है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या तुम्हें पता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्ड आया कहां से? दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम कम्यूट। ठीक है, कम्यूट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, एक व्हीकल होता है जिसे कम्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग कुछ ऐसा ही सीखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो नंबर का पोजीशन, दो नंबर को ऐड करते हैं और फिर उसे पोजीशन चेंज करके ऐड करते हैं, ठीक है, और अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तो हम लोग कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो दो इंटीजर का एग्जांपल लेंगे हम लोग 2 + 3, ठीक है। अब इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, 3 + 2, 2 + 3 5, 3 + 2 ये भी 5 है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एक माइनस का भी एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, 2 - 5, ये सब्ट्रैक्शन है, बट एडिशन के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं 2 + -5, ठीक है, और -5 + 2 पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दिया। 2 - 5 दैट इज -3 एंड -5 + 2 दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू -3। दोनों -3 है, अभी भी ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन जो है कभी भी जरूरी नहीं है कि तुमसे ये पूछा जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल दो। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में इस तरह से लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, देन यू हैव टू राइट दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक ना। तो क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी आता है, तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक्चुअली होता क्या है। ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएट मींस क्या होता है?
ठीक ना। तो एसोसिएट मतलब क्या है कि कोई भी जो तुम्हारे साथ हो, ही विल बी योर एसोसिएट। एसोसिएट से ही बना है एसोसिएशन, सबका ग्रुप, ठीक ना। तो साथ रहने वाला जो है दैट इज योर एसोसिएट। तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग एसोसिएशन देखते हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में 2 नंबर लिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा ध्यान रखना मिनिमम 3 नंबर्स तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग 2 नंबर को एक साथ लेते हैं, 1 नंबर को अलग रखते हैं, फिर जो है उनका एसोसिएशन चेंज करते हैं, मतलब साथ चेंज करते हैं। कुछ ऐसा, अगर मेरे पास नंबर है 2 + 3 + 4, इसमें क्या करते हैं 3 और 4 को साथ रखा, फिर इनका एसोसिएशन चेंज करते हैं। सो 2 + 3 + 4, अब 2 और 3 को साथ रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, ठीक है। और यहां पर क्या है 3 + 2 5, 5 + 4 9। सो दोनों केस में वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर जो है ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें बताऊं तो एडिशन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में होल नंबर में, रैशनल नंबर में, ठीक है। सो एडिशन जो है सारा प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन जो है वो तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है इंटीजर और रैशनल नंबर के केस में। बाकी सारा प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारा प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये मेन चीज ध्यान में रखो, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वो थोड़ा दिमाग से समझ लो तो काफी है। सो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या है कि अगर किसी नंबर में हम लोग जीरो ऐड करें, सो 0 + 1, सो विल गेट 1 ओनली, और 1 + 0, ठीक है, सो दैट आल्सो 1। मतलब 0 हम लोगों ने पहले ऐड किया या बाद में ऐड किया तो हम लोगों को वही नंबर मिलता है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक है। तो तुम्हारा जो है एडिशन में प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी विल ऐड 0 टू दैट नंबर, सो वी विल गेट द सेम नंबर, ठीक ना। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के अलावा तुम्हारा और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि मैं थोड़ी देर एडिशन में थोड़ी देर बाद एक बार मैं सारा वो डिस्कस कर लूं, फिर जो थोड़ा है वो बात करेंगे, ठीक ना। तो अब मैं आ जाता हूं सीधा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। सो इन सब्ट्रैक्शन तो तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। सो 2 - 5 एंड 5 जगह हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है। 2 - 5 दैट इज -3, 5 - 2 दैट इज 3, विच इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में तुम्हारा क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, सो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। सो अगर 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें और आंसर तुम्हारा इंटीजर में ही आए तो हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर इट इज क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, लाइक 5 - 2 दैट इज 3, और इफ आई विल डू लाइक -5 - 2 दैट इज 7। सो यहां हम लोग 2 - 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर -7। सो ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो आंसर मेरा क्या है इंटीजर ही आ रहा है। तो तुम्हारा क्या है, सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये फॉलो करेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इट इज क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। यही चीज तुम्हारा होल नंबर में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। जब भी तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा सो इट विल नॉट फॉलो। सो होल नंबर में तुम्हारा क्या होता है, इट इज नॉट क्लोज्ड,
ठीक ना। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 5 - 2 and 2 - 5, 5 - 2 is 3, 2 - 5 is -3, it is not equal। सो तुम्हारा क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक ना। तो मैं पहले ही तुम्हें बताया था कि सब्ट्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, बस ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हारा वो भी इंटीजर में फॉलो करता है, और जीरो प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग हाफ फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सो इफ इट विल टेक लाइक 5 - 2 - 3 where 2 and 3 is together, next is 5 - 2 - 3 where 5 and 2 are together, ठीक है। तो यहां आते हैं 2 - 3 दैट इज -1, ठीक है। और माइनस एंड माइनस मैंने तुम्हें बताया कि ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस एंड सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव होता है, सो दैट विल 5 + 1, सो इट इज इक्वल टू 6। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो 5 - 2, so that is a 3, 3 - 3 which is a 0, so it is not equal, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा जो है इंटीजर सब्ट्रैक्शन के लिए तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पे क्या होता है कि अगर 5 - 0 करें तो हमें वही नंबर मिल जाता है, मतलब जीरो को अगर राइट साइड में रखें तो हमें सेम आंसर मिलता, लेकिन यही हम अगर 0 -0 में 5 को सब्ट्रैक्ट करें, लेफ्ट साइड में 0 को रखें तो आंसर हमें -5 मिलता है। हम लोगों ने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, मिला क्या, -5। सो इट इज ओनली वर्क एट द राइट साइड, मीन्स ये हाफ ओनली फॉलो कर रहा है, सो इट विल फॉलो ओनली एट द राइट साइड। सो समटाइम्स तुम्हारे बुक में भी ये लिखा नहीं होता है, पर तुम्हें ये चीज समझना है कि ये जो जीरो है, जीरो प्रॉपर्टी सिर्फ राइट साइड के लिए एप्लीकेबल है। एडिशन में तुम लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, इट फॉलोज, पर सब्ट्रैक्शन में इट विल वर्क ओनली एट द राइट साइड, नॉट एट द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी मैं आशा करता हूं तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सारे प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलेंगे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सो इन मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ विल मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स लाइक 2 × 5, सो इट इज a 7 which is इंटीजर, ये भी इंटीजर है, -3 × 7, सो दैट इज -21, सो ये भी तुम्हारा इंटीजर है, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इंटीजर ही देगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा फॉलो कर रहा है क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सो हम लोग जगह चेंज करके देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, सो तुम्हारा ये सेम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो 2 × 3 और 3 × 2, सो बोथ आर इक्वल टू 6, सो दोनों इक्वल है, तो तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक ना। सो नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम लोग एसोसिएशन चेंज करेंगे, 2 × 3 × 4 where 3 and 4 are together, next is 2 × 3 × 4 where 2 and 3 are together, so here 4 3s are 12, 12 2s are 24, here 3 2s are 6, 6 4s are 24, दोनों बराबर है, ठीक है। हम लोगों को सेम वैल्यू आया एसोसिएट चेंज करने के बावजूद भी, तो तुम्हारा क्या है, इंटीजर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करे तो यू विल गेट जीरो, सो लाइक 5 × 0, सो इट इज 0। यहां क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जब हम लोग जीरो को सब्ट्रैक्ट, एडिशन में कहीं भी जीरो को ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन में राइट साइड में जीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वी आर गेटिंग द सेम नंबर, हियर वी आर गेटिंग द सेम नंबर, बट हियर व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विद जीरो वी विल गेट जीरो, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अब इसमें मैं एक ऐड कर देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1।
सो अगर किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो तुम्हें सेम नंबर मिलेगा। लाइक एडिशन में 0 ऐड किया जाए तो सेम नंबर मिल रहा था, और यहां मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो तुम्हें सेम नंबर मिलेगा। अब मैंने जो कहा था कि कुछ और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है एडिशन में और मैंने मल्टीप्लिकेशन में, अब मैं थोड़ा इसको बता दूं तुम्हें। सो एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। सो जीरो में एडिटिव, अगर किसी नंबर में हम लोग ऐड करें जीरो को तो हम लोग सेम नंबर मिलता है। सो जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, सो दैट इज अ जीरो। इसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तुम्हारा क्या है, 1। अगर किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम नंबर मिलता है, 0 ऐड करें तो सेम नंबर मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर तुम साइन चेंज कर देते हो तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सो लाइक एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, सो क्या करना है, 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो इसका चेंज कर दो साइन, दैट इज अ माइनस। सो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। और अगर हम ये पूछे कि अगर -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो इसका साइन चेंज करो, ठीक है। सो इट विल बी +5, ठीक है। तो हम लोगों को साइन चेंज कर देना है। अगर तुमसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स, अगर तुमसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, हालांकि 2/3 इंटीजर नहीं है लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 क्या कर रहा है, साइन चेंज कर दो। यहां आगे प्लस है तो तुम उसको क्या करो, यहां माइनस डाल दो। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 विल बी -2/3, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल लर्न, हियर वी हैव ऑलरेडी लर्न मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नाउ वी विल लर्न मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में हम लोगों ने साइन चेंज किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदलना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदलना है। सो इफ आई विल आस्क व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, सो 5 क्या है, एक्चुअली 5 कैन बी रिटन एज 5/1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 क्या हो जाएगा, 1/5। या साइन मत चेंज करना, ठीक है, साइन विल बी चेंज इन एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है। इफ आई विल आस्क व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, सो इट विल बी 3/2। अब यहां साइन नहीं चेंज करना है, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। समटाइम स्टूडेंट विल कंफ्यूज एंड दे विल मिक्स इट, ठीक है ना। तो तुम्हारा एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना है। और एक चीज और ध्यान देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। सो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, सो दैट इज 3/2, और व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, सो दैट इज आल्सो 3/2। तो आशा करता हूं तुम्हें ये सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। सो एक और चीज है कि A1 और -1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सेम होगा। लाइक 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
सो इट इज 1 is 1 by 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 by 1 मीन्स 1 ही होगा। या फिर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज -1 by 1, इसको उल्टा करेंगे तो देन ऑल्सो इट इज -1 by 1 विच इज -1 only। सो 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक ना। तो ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अब चलेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन की ओर, दैट इज योर लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। फिर अगले वीडियो में तो मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। तो चलो समझते हैं अब डिवीजन की प्रॉपर्टीज। सो डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो अगर 5 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 1 आ रहा है, दिस इज इंटीजर। बट इफ विल डू 5 डिवाइडेड बाय 7, सो इट इज 5 by 7, ठीक है। सो दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज नॉट इंटीजर। सो योर डिवीजन डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी और इट इज नॉट closed for division. Integers are not closed for division, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, so 2 divided by 3 and 3 divided by 2 both are not same. Why? Because 2 by 3 this is a proper fraction, ठीक है। 3 by 2 it is an improper fraction, both are different, okay। So it do not follow your commutative property. Next we will discuss associative property. So 2 divided by 3 divided by 4, where 3 and 4 are together, and here it is a 2 divided by 3 divided by 4, here 2 and 3 are together, okay। So now it is 2 divided 3 by 4, इसको मल्टीप्लाई में पता है। So when we will change this division into multiplication, we has to take its reciprocal or multiplicative inverse, ठीक है। जब भी डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमें इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होता है, जो हम लोगों ने अभी तुरंत सीखा है। सो दिस विल बी 4 by 3, सो आंसर हियर इट इज 8 by 3। नाउ वी विल सॉल्व दिस, दिस इज 2 by 3 डिवाइडिंग, दिस इज 4, सो नाउ दिस इज 2 by 3, और यहाँ पे भी हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, दिस विल बी कैंसल, सो इट इज 1 by 6। सो दोनों अलग अलग है, सो इट मींस इट डू नॉट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो तुम्हारा जो डिवीजन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक ना। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, सो इट इज 0, that is fine। But if I'll say 5 divided by any number means 5 by 0, what it is? So this value is undefined. It is undefined, हम इसको डिफाइंड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी डिनोमिनेटर हम लोग 0 नहीं लेते। So that you will learn in the rational number or in fractions. So कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर 0 नहीं लेते। Why? Because value will be undefined, हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 0 प्रॉपर्टीज। अगर 0 में नंबर से डिवाइड करते you will get 0। अगर किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, you will get the same number, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज को सीख लिया। अब तुम्हें मैं फिर से एक बार इसको जस्ट समराइज कर देता हूं। एडिशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा, सारा प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स सीखा। सबट्रैक्शन में मैंने बताया ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, लेकिन इन केस ऑफ योर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं फॉलो कर रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 ओनली राइट साइड फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन में सारा प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सीखा, रेसिप्रोकल, ठीक है। और डिवीजन में हम लोगों ने देखा ये कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, 0 पे डिवाइड करने से, नंबर से डिवाइड करने से 0 आ रहा है, ठीक है। अगर नंबर में हम लोगों ने 0 से डिवाइड किया तो वैल्यू अनडिफाइंड हो गया, ठीक ना।
तो इस तरह से ये सारा जो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे लेकर आऊंगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, ताकि ये तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना डेफिनेटली नहीं भूलना और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। एक प्रॉपर्टी जो मैंने तुम्हें इस टेबल में नहीं बताया था, वो मैंने जानबूझ करके अगले स्टेप में एक प्रॉपर्टी जो मैंने तुम्हें टेबल में नहीं बताया था, सो उसे मैंने अलग से ले लिया है ताकि उसमें कुछ और जो कॉन्सेप्ट है वह मैं तुम्हें समझा सकूं। वो प्रॉपर्टी है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम्हारा जो है एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो फॉलो करता है। अब यहां नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव मींस समथिंग हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहां वही डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। इफ यू राइट लाइक 2 into 3 + 4, ठीक है, यहाँ इनटू साइन है। इसमें क्या करना है, ये 2 को एक बार 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक बार 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मींस इट विल बी 2 into 3 प्लस साइन है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, देन अगेन 2 into 4, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज फॉर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यहां अगर माइनस होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन या प्लस माइनस दोनों के लिए ये काम करता है, पर ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक ना। अब इसमें तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन समझने वाली बात है इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये अपोजिट भी ट्रू है। इट मींस अगर हम लोग लिखते हैं 2 into 3 + 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 2 into 3 + 4। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? सो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। ये कहां से आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब यहां पर क्या है, 2 into 3 है और यहां भी 2 into 4 है। 2 इज रिपीटेड हियर एंड हियर, सो वी कैन टेक कॉमन। इस दोनों में कॉमन है तो हम लोगों ने क्या किया, 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। और यहां क्या बच गया, 2 into 3, सो आई हैव रिटन हियर 3। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते। अब यहाँ से फिर हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया है तो 2 into 4, तो जो भी इसके साथ इनटू है सो दैट विल बी हियर इनसाइड, ठीक है। सो ये काफी कॉमन है। अब इसमें से कॉमन लेना, अब इसमें से हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। सो इफ यू हैज टू सपोज वी हैज टू टेक कॉमन ऑफ -2 into 3 + 2 into 5। अब इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, जबकि यहां तो प्लस है। अब माइनस अगर कॉमन लेना है तो यहां तो काफी आसान है, -2 हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। सो वी विल राइट 3 आफ्टर दैट प्लस साइन, तो प्लस लिख लिया। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, ये +2 है, लेकिन हम लोग दिस +2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस into -2, बिकॉज दिस माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस, ठीक है। और अगर इसमें से हम लोगों ने -2 बाहर निकाल लिया तो एक माइनस अंदर बच जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इंस्टेड ऑफ 5, सो व्हाट इज लेफ्ट, एक माइनस अंदर रहेगा, सो यहां पर मेरा -5 बच जाएगा। अब इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर लूं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहां -2 लिया, ठीक है। सो यहां से क्या हो गया, सो ये माइनस था, ये अंदर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां पे प्लस था तो ये अंदर जाकर के माइनस हो गया। सो इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कैसे कॉमन लेना है। सो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कि अगर हम किसी नंबर को, माइनस साइन को कई बार मल्टीप्लाई करें तो मेरा जो आंसर है उसमें माइनस आएगा, ये प्लस आएगा,
ठीक ना। तो लाइक इफ इट इज अ -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, -2, अगर इस तरह से हम लोग करें तो आंसर प्लस होगा या माइनस होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि माइनस साइन जो है कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, और 4 जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। सो इफ इट इज रिपीटेड इवेंट टाइम्स ये रिपीट हो रहा है तो आवर आंसर विल बी इन प्लस, और अगर ये ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आंसर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इवेंट टाइम्स है, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा, प्लस होगा, और बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सो आंसर विल बी +16। अगर यही मेरा एक और इसमें -2 होता, ठीक है, मीन्स 5 टाइम्स -2, 5 टाइम्स -2 होता तो मेरा आंसर क्या होता, -32। आंसर में ये माइनस हो जाता। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर माइनस जो है इवेंट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आंसर में प्लस होगा, अगर ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आंसर में माइनस होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम बॉड मास की ओर। सो ये बॉड मास तुमने पहले भी पढ़ा होगा, मैं फिर भी एक बार इसे जस्ट रिवाइज कर देता हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहूलियत हो, ठीक है। सो यहाँ बॉड मास क्या है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें पता है हमें इस ऑर्डर में ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, देन ऑफ को सॉल्व करना है, देन डिवीजन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। अब ब्रैकेट में क्या क्या आता है, ब्रैकेट में भी है ये वेनिकुलम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये वेनिकुलम दिख रहा है तो सबसे पहले हमें वेनिकुलम वाला पोर्शन सॉल्व करना है, देन वी हैव टू सॉल्व दिस पैरेंथेसिस और सिंपल और राउंड ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के बाद हमें दिस ब्रैसेस और कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एंड फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी ब्रैकेट होगा तो हमें इस ऑर्डर में सॉल्व करना है, फर्स्ट वेनिकुलम, देन पैरेंथेसिस, देन दिस ब्रैसेस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो वन एक वेनिकुलम का मैं एग्जांपल दे दूं। सो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है 5 - 2 -4 एंड यहाँ वेनिकुलम है, ठीक है, तो हम बिल्कुल इसे 5 - 2 -4 इस तरह से नहीं करेंगे। पहले हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है, मतलब हमको ये समझ लेना कि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट इट विल बी, 2 - 4 इट इज अ -2, और ये बाहर तो माइनस रहेगा, ये हो गया मेरा क्या, -2, 2 - 4 -2, और यहाँ माइनस माइनस आकर के क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस आंसर इज 7, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में लूंगा। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर करना। अगेन मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।